वैसे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आज तक एक भी पिंपल नहीं हुआ हो। पिंपल, एकने, मुहासे ये एक बहुत ही आम कंडीशन है, लेकिन परेशानी की बात तब बढ़ जाती है जब आपको हर दूसरे दिन कोई नया पिंपल निकल आए और उसमें रेडनेस भी हो, उसमें खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही है, दर्द भी हो रहा है, पस भी पड़ रहा है, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। तो अगर आपको भी ये सारी तकलीफ़ें हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको जाके टच कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी टच कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। या फिर एकने, मुहासे, जो भी आपकी भाषा में आप इसे बोलते हैं, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। ये कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत असर डालती है। जिसको पिंपल्स हुए हैं वही इसका दर्द समझ सकते हैं। तो अगर पिंपल्स का जड़ से इलाज करना है तो पहले जान लेते हैं कि पिंपल्स होते क्यों है, व्हाट आर द रूट कॉजेज़ ऑफ पिंपल्स। तो सबसे पहले तो पिंपल्स होते क्यों है। तो पिंपल्स क्या है, आपके सेबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, उनका इन्फेक्शन है। हमारे फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, आर्म्स पे, ऐसे स्किन के अंडर ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑयल सिक्रीट करना, और ये ऑयल आपके पोर्स के थ्रू आपके स्किन पर आते हैं, आपके स्किन को ग्लो और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब जब इन ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल ज़्यादा बनने लगता है और ये ऑयल एक डक्ट के थ्रू आपके स्किन के पोर के थ्रू आता है, तो ये डक्ट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। और जब ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है उसके बाद आप इसमें इचिंग करते हैं, क्योंकि हमारे स्किन पे देखिए नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप इच करते हैं, स्क्रैच करते हैं, उसको स्किन टूट जाती है और ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन कर देता है, जिससे कि आपका पिंपल बन के वो बाहर आ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ पिंपल्स की। तो पिंपल्स होने के कई सारे कारण हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को पिंपल्स हुए हैं, आपके बड़े भाई बहन को पिंपल्स हुए हैं, तो आपके होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जेनेटिकली भी हमेशा नहीं होता, लेकिन कई बार देखा गया है कि ये फैमिलीज़ में रन करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है हार्मोन्स का। देखिए हार्मोन्स का डायरेक्ट असर होता है स्किन पर, और हाँ ये हम सबको पता है कि 16 से 25 साल की जो एज है, इस उम्र में पिंपल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका मेन कल्प्रिट है एंड्रोजन, क्योंकि इस एज में एंड्रोजन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसकी वजह से आपका जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते और एकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और भी हार्मोनल डिजीज़ेज है, जैसे एक कंडीशन है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये भी आजकल बहुत एक कॉमन कंडीशन बन गई है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल्स में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से एकने पिंपल्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पिंपल्स होने में। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये कहावत हम सब ने सुनी है। तो सेम चीज़, जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी स्किन होगी और उतनी ही हेल्दी आपकी स्किन होगी और उतने ही कम आपको एकने पिंपल्स होंगे। हम जो ये जितने भी सारे मीठा खाते हैं और ये जितने भी जंक फूड, फ्राइड आइटम्स ये सब खाते हैं, इसका डायरेक्ट असर हमारे स्किन पर होता है और हमारे स्किन पे क्या, पिंपल्स, एकने ये सब बढ़ जाते हैं। जितने भी आपके ये जितने भी फ्राइड आइटम है, जितना आपका ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है, आप उसको जितना ज़्यादा, जो क्या करते हैं आपकी जल्दी जल्दी ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं, तो ये जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपको पिंपल्स, एकने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग ये मिर्च और ये सब खाना ज़्यादा खाते हैं, आप देखिएगा, नोट कीजिएगा कि उनके स्किन में रैशेस, पिंपल्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। पर मेडिसिन की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि कहीं जो आपको पिंपल्स हो रहे हैं वो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से तो नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो उसको चेंज करके या उसकी कोई ऑल्टरनेटिव आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से पिंपल होना भी बहुत कॉमन है। आजकल तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको स्ट्रेस ना हो। तो स्ट्रेस इंड्यूस पिंपल्स भी आजकल देखे जाते हैं पेशेंट में। स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स होता है और फिर पिंपल्स की वजह से लोगों में स्ट्रेस हो जाता है कि इतने पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल चलती रहती है। अब बात करते हैं जनरल केयर की। अगर आप अपने स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, एक हाइजीनिक हेल्दी रूटीन, स्किन रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आपके एकने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। एकने में जो रेडनेस और ये सब आती है, इचिंग, ये सब तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं।
तो एक साफ़ सुथरी स्किन को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में मैं ट्रीटमेंट वाले हिस्से में आपको बताऊंगी, डिटेल में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई बातें कॉजेज़ ऑफ पिंपल्स की। और पिंपल्स किन को हो सकता है? पिंपल्स किसी को भी हो सकता है। जनरल ट्रेंड जो देखा जाता है कि 16 to 25 ईयर्स जो है उनमें होता है, लेकिन ये बच्चों को भी हो सकता है। नियोनेटल पिंपल्स भी होते हैं, प्री प्यूबर्टी एक्ने भी होते हैं, पोस्ट या लेट ऑनसेट एक्ने भी होते हैं। ये पोस्ट प्यूबर्टी में, मतलब 25 प्लस एज की फीमेल्स में ये बहुत कॉमन होता है। और आजकल जो PCOS है, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, तो उसके साथ भी एक्ने होना एक आम बात है। और ये ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, ऑल्दो रेयर है, जैसे कि पेंशनर एक्ने कहते हैं कि ये रेयर है, बट ये भी हो सकता है। कॉजेस तो देख लिए, अब बात आती है कि भाई एक्ने को ठीक कैसे करें। तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट 3 फेज़ में होता है। एक होता है जनरल मैनेजमेंट ऑफ स्किन, एक होता है आपका डाइट, एंड थर्ड चीज़ आती है मेडिसिन। तो जनरल मैनेजमेंट ऑफ स्किन में क्या होता है कि आप अपने स्किन की कितनी अच्छी केयर करेंगे। जितनी अच्छी केयर करेंगे उतना अच्छा आपको स्किन होगा और उतने ही कम आपको एक्ने होंगे। स्किन केयर में आ जाता है सबसे पहले क्लेंजनिंग मतलब आप अपने स्किन को कितना साफ़ रखते हैं। फेस वॉश कैसे करते हैं? तो फेस वॉश का ये है कि लोग सबसे पहले पूछते हैं पेशेंट्स की कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो क्वांटिटी ऐसा है कि अगर आप ऐसे, आजकल तो ये पंप वाले फेस वॉश आने लगे, अगर ये पंप वाला आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक सिंगल पंप इज़ सफिशेंट। अगर आप ट्यूब वाला फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो एक कॉइन शेप में जितनी क्वांटिटी आप लीजिए और उससे अपना फेस वॉश कीजिए, तो वो सफिशेंट होता है। दूसरा बात आती है कितनी बार करना चाहिए। तो आप 2 बार कीजिए, एक बार सुबह उठ के एंड एक बार जब आप शाम को अपना काम से वापस आते तब कीजिए, ठीक है। 2 बार इज सफिशेंट। लेकिन कहीं आप मार्केट गए हैं या धूल मिट्टी वाली जगह गए हैं तो आप जब भी वापस घर में आएंगे या कहीं पर भी आपको अवेलेबल है तो उसके बाद भी आप फेस वॉश कर सकते हैं। बट 3 बार से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि करना चाहिए। अगर आप फेस वॉश बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और वो भी एक तरीके से उससे भी बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस और स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिमिटेड वे में आइडियली 2 बार कीजिए, मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स इज सफिशिएंट। और जब भी फेस वॉश कीजिए उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए। अभी सर्दियों का सीज़न है, सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र जो हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं वो है ग्लिसरीन और गुलाब जल। एक बॉटल में 1 पार्ट ऑफ ग्लिसरीन लीजिए, 1 पार्ट ऑफ गुलाब जल लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और रोज़ रात को लगाइए एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, ठीक है। ये स्किन केयर में एक चीज़ और ज़्यादा आ जाती है कि आप अपने फेस के लिए एक सेपरेट टॉवल रखिए, ठीक है। जो टॉवल आप अपने बॉडी को पोंछने के लिए यूज़ करते हैं उसे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन जो है, आपका फेस की जो स्किन है वो बहुत डेलिकेट होती है। तो एक सेपरेट टॉवल रखिए। 50% ऑफ इन्फेक्शन तो इसी से ख़त्म हो जाएगा अगर आप एक्सक्लूसिवली एक टॉवल अलग से निकाल के रख देंगे अपने फेस को पोंछने के लिए। और जो हैबिट जो बहुत कॉमन होती है स्पेशली टीनेजर्स में कि वो अपने फेस को बार बार टच करते रहते हैं, और स्पेशली पिंपल्स हो जाते हैं तो वो भी टच करते हैं, उनके फ्रेंड्स भी टच करके देखते रहते हैं कि अरे दर्द हो रहा है कि नहीं, इतना बड़ा कैसे हो गया। तो ऐसा ना करें, अपने हाथों से फेस को बार बार टच मत कीजिए और इचिंग भी मत कीजिए, क्योंकि देखिए पिंपल्स तो चले जाएंगे लेकिन अगर आपने इच कर दिया, एक घाव बन जाता है, खुजा के अपने घाव बना दिया, उसके स्कार्स को फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना कम से कम आप अपने फेस को टच करें उतना ही अच्छा है। फेस को टच तभी कीजिए जब आपको उस पर कुछ, या तो आपको फेस वॉश करना हो या फिर आपको मॉइस्चराइज़ करना हो, तभी टच कीजिए। स्किन को बहुत ज़्यादा रब मत कीजिए, फेस को या बॉडी के इन जनरल भी, सिर्फ पैड ड्राई कीजिए, हल्के हाथों से उसको डैब डैब करके ड्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा रगड़िए मत। स्किन की बात करें तो स्किन में आप जितने कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो कोशिश कीजिए आप कम से कम कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, और अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा हाई एंड कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, क्योंकि जितने भी आप प्राइसेस जितने कम होते रहते हैं प्रोडक्ट उतना ही उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं ऑब्वियसली टू मेक इट चीप, टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, पहली बात तो कम यूज़ करें, रोज़ यूज़ ना करें, कीप इट फॉर ओकेशंस के लिए यूज़ करें। और अगर रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हाई एंड की तरफ थोड़ा सा जाए, उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि
कॉस्मेटिक्स में अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो आपको बाद में स्किन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए पहले तो कम यूज़ कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स यूज़ कीजिए जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, जो कि आपके स्किन फ्रेंडली हो। जनरल मैनेजमेंट हो गया स्किन का। अब सेकेंड चीज़ आती है डाइट की। डाइट में सबसे पहले तो वाटर इनटेक को इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही अच्छा आपका पेट रहेगा। गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्ने पिंपल्स, ठीक है। जितना आपका पेट साफ़ रहेगा, जितना आपका पेट अच्छा रहेगा, उतना ही आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो पानी की क्वांटिटी अपनी सही रखिए। 3-3.5 लीटर पानी तो आपने रोज़ पीना ही पीना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर। ये नहीं कि सर्दियाँ तो पानी पीना कम कर दे, सर्दियों में भी 3-3.5 लीटर पानी पीजिए। अगर पानी नहीं पी सकते तो सूप्स, ग्रीन टी, इन सब के फॉर्म में भी वाटर इनटेक अपना मेंटेन रखिए। दूसरी बात आ जाती है जो कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा कि आप जितना ज़्यादा ये चीनी और ये फ्राइड आइटम्स लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्ने बढ़ते रहेंगे। चीनी तो जी डायरेक्ट दुश्मन है आपके स्किन की, ठीक है। अगर आपको एक्ने है तो चीनी लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेचुरल मीठा जो होता है जैसे गुड़ हो गया, खजूर हो गया, किशमिश हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस मीठा है, चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज़, केक, इन सब को लेने से आपका स्किन की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और एक्ने आप मेडिसिन कितना भी ले ले, जब तक अपने डाइट में चेंज नहीं करेंगे एक्ने पिंपल्स ठीक नहीं होंगे। अब एंड में बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन के ऐसे मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बता सकती कि जैसे हमारे होम्योपैथी में एंटीक्रूड है, कालीब्रोम है, नक्सवोमिका, कार्बोवेज, ये ऐसे करके मैं नहीं बता सकती कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन वेरी करती है। कब से एक्ने हो रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है, एक्ने रिकरेंट हो रहे हैं कि नहीं, एक बार हुए थे कि नहीं, और कोई प्रॉब्लम एक्ने के साथ है कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन अगर आपको एक्ने है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बहुत अच्छे रिजल्ट्स है एक्ने में। ये आपके एक्ने को जड़ से ठीक भी कर देते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक्ने अगर है तो आप प्लीज़ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।